प्रोटिस्टा के कंसर्न में मैंने आपसे कई सारी बातें की। हमने प्रोटिस्टा के बेसिक फीचर्स को समझा, हमने प्रोटिस्टा के बेसिक नॉलेज को समझा जो एग्ज़ाम में हमें कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए था। हमने प्रोटिस्टा में बात करी क्रिसोफाइट की, हमने प्रोटिस्टा के अंदर बात करी डायनोफ्लैजिलेट की, और बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा के अंदर आने वाले एक और ग्रुप की, जिसे यूग्लिनॉइड बोलते हैं। तो यूग्लिनॉइड का नाम सुनते ही दिमाग में प्लांट और एनिमल के बीच लिंक याद आ जाना चाहिए। प्लांट की तरह जो काम करे और एनिमल की तरह भी जो काम करे, वो प्लांट और एनिमल के बीच एक कनेक्टिंग लिंक या संयोजी कड़ी कहलाता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल दोनों का ही कोई कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ये एक कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच। क्लियर? यहाँ पहले से ही लिख दिया गया है एनसीईआरटी में लिखे गए पॉइंट्स को डायनोफ्लैजिलेट के नहीं यूग्लिनॉइड के कंसर्न में। ठीक, यूग्लिनॉइड में जब आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको पहली चीज़ मिलेगी ये कि ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और वो फ्रेश वाटर कहीं रुका हुआ होना चाहिए। लगातार बहते हुए पानी में यूग्लिनॉइड आपको नहीं देखने मिलेंगे, ये कहीं ना कहीं ठहरे हुए जल में, ठहरे हुए जल स्रोत में आपको नजर आएंगे। क्लियर? तो यूग्लिनॉइड का हैबिटाट क्या हो गया? फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट वाटर। क्लियर? दूसरी चीज, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी सेल वॉल में आपको ना तो सेल्यूलोज मिलेगा और ना ही कोई दूसरा केमिकल, क्योंकि सेल वॉल है ही नहीं। सेल वॉल के स्थान पर एक प्रोटीन रिच लेयर है जिसको पैलिकल कहते हैं, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि यूग्लिनॉइड पोजेस ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पैलिकल इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति के स्थान पर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पैलिकल कहा जाता है। क्लियर? तो पैलिकल कहाँ देखने मिलता है, ये अपने आप में एक सवाल अगर आपके लिए कोई पूछे तो आप कह दोगे कि ये हमें यूग्लिनॉइड में देखने को मिलता है। यूग्लिनॉइड में बात होती है पैलिकल की। ठीक, इसके अलावा आपसे अगर और पूछा जाए तो आप कह देना कि यूग्लिनॉइड के पास होते हैं दो फ्लैजिला, एक होता है लॉन्ग, दूसरा होता है शॉर्ट। ठीक है? जब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिला की, जब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला की, तो दिमाग में हमारे डायनोफ्लैजिलेट आता है। डायनोफ्लैजिलेट के नाम से ही पता चल रहा है कि उसके पास दो फ्लैजिला हैं। डायनोफ्लैजिलेट के पास आप दो फ्लैजिला जो देखते हो, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल दिशा में और एक होता है ट्रांसवर्स दिशा में। एक विड्थ वाले लेवल पर होता है, एक लेंथ वाले लेवल पर होता है। लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ये दो फ्लैजिला आपको कहाँ नजर आएंगे? ये दो फ्लैजिला आपको डायनोफ्लैजिलेट में नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझते तो आज समझ लो। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो कंसिस्ट करता है उन सभी ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन को जो अपना भोजन खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर चाहे वो लाइट का इस्तेमाल करके प्रिपेयर करें या फिर केमिकल्स का इस्तेमाल करके प्रिपेयर करें। ठीक है? तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने क्लोरोफिल पिगमेंट का इस्तेमाल करके अपना भोजन खुद से बनाया हो, वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा? हाँ, करेगा। अगर किसी ने केमिकल्स का इस्तेमाल करके एमोनिया, नाइट्रोजन या किसी और केमिकल जिसमें नाइट्रोजन मौजूद है या नाइट्रोजन नहीं भी मौजूद है, उस केमिकल का प्रयोग करके अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने अपना भोजन खुद से तैयार किया है तो वो भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही गिना जाएगा। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा खुद से भोजन तैयार नहीं किया जा रहा है, फूड खुद से प्रिपेयर नहीं किया जा रहा, बल्कि दूसरे से ऑब्टेन किया जा रहा हो, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहकर अगर आप अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हो तो आप अपने आप को हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला प्राणी कहोगे। क्लियर? तो बताओ यूग्लिना के पास क्या खास है? यूग्लिना के पास दोनों ही कैरेक्टर हैं। ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है, ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है। ये अपना भोजन खुद से ही बना लेता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। एंड ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है, ये दूसरों से भी अपना फूड डायरेक्टली ऑब्टेन कर लेता है। क्लियर?
तो ऑटोट्रॉफिक प्लस हेटेरोट्रॉफिक दोनों का टैलेंट किसके पास है? युग्लिना के पास है। और इस बात को आप कैसे याद करोगे मैं अभी बताऊंगा, ठीक। इसके अलावा जब ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है तो ये मेनली फैगोसाइटोसिस करता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग। सेल ईटिंग का मतलब है किसी कोशिका के द्वारा, किसी सेल के द्वारा किसी दूसरे सेल या बड़े हुए फॉरेन पार्टिकल का खा लेना, भक्षण कर लेना। जैसे एक सेल है आपकी बॉडी में, वो सेल किसी फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर लेकर उसे डाइजेस्ट कर देता है, उसे खत्म कर देता है, उसे नष्ट कर देता है। कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बैरियर्स, हमारे बॉडी बैरियर्स को क्रॉस करके हमारे ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड में उन फॉरेन पार्टिकल्स की पहचान मैक्रोफेजेस के द्वारा होती है, वाइट ब्लड सेल्स के द्वारा होती है, ल्यूकोसाइट्स के द्वारा होती है, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा होती है। समझ गए? ये सभी कहीं ना कहीं उस फॉरेन पार्टिकल को आपके सेल के अंदर घुसने से रोकना चाहते हैं, आप में इन्फेक्शन फैलने से रोकना चाहते हैं, और ये उस फॉरेन पार्टिकल को खाकर ख़त्म कर देना चाहते हैं, ठीक है। बस सेल के द्वारा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को या किसी दूसरे फॉरेन पार्टिकल को खा लेने की जो प्रोसेस होती है उसे फैगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग का दर्जा दिया जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि फैगोसाइटोसिस क्या है, तो आप कहना फैगो मतलब ईटिंग, साइटो मतलब सेल। सेल के द्वारा अगर खाया जा रहा है कोई सामान, सेल अगर कुछ खा रहा हो तो हम कहेंगे कि वो फैगोसाइटोसिस दिखा रहा है, ठीक है। समझ में आई बात? तो फैगोसाइटोसिस या कोशिका भक्षण किसी कोशिका के द्वारा बाहरी पदार्थ को खा लेना होता है, ठीक है। इसीलिए इसको सेल ईटिंग कहते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा यूग्लिनॉइड है उसके पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कौन सा वैक्यूल है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मदद करता है बाहर निकालने में उस पानी को जो पानी अत्यधिक मात्रा में यूग्लिनॉइड के भीतर आ गया है। यूग्लिनॉइड पानी में है तो जाहिर सी बात है बॉडी के अंदर पानी जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्शन के साथ एक्सेस ऑफ वाटर को बाहर रिमूव करने में हेल्प करेगा। कई सारे ऑर्गेनिज्म में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मूवमेंट में भी हेल्प करता है, इसमें भी करेगा, लेकिन इसमें लोकोमोशन कौन कराएगा? इसमें जो है मूवमेंट कौन कराएगा? मेनली कौन कराएगा? फ्लैजिला, है ना। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सेस वाटर को कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर निकलवाएगा। वैक्यूल कोई भी ऐसी चीज़ है जो कुछ स्टोर करे, तो एक्सेस वाटर को स्टोर नहीं कर सकता वैक्यूल, इसे कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर निकाल देता है। ये आपसे अगर कोई पूछे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसकी पहचान है तो यूग्लिनॉइड कह देना। क्लियर? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि यूग्लिनॉइड के पास क्लोरोप्लास्ट नाम की चीज़ होती है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के पास भी होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर लगे होते हैं पायरिनॉइड। ये पायरिनॉइड जो होते हैं वो एक स्पेशल स्टार्च तैयार करते हैं जिसको पैरामाइलॉन कहते हैं। पैरामाइलॉन एक स्पेशल स्टार्च है जिसके रूप में आपका यूग्लिनॉइड फूड को स्टोर कर पाता है। तो प्लांट स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बट यूग्लिनॉइड which also represent a characteristic of plant by undergoing photosynthesis store their food in the form of paramylon। तो कोई कह दे कि पैरामाइलॉन क्या है तो कहना पैरामाइलॉन पैरागॉन ब्रांड का दूसरा ब्रांड नहीं है। पैरामाइलॉन एक यूग्लिनॉइड है, सॉरी पैरामाइलॉन यूग्लिनॉइड का स्टोर्ड फूड है। पैरामाइलॉन यूग्लिनॉइड का स्टोर्ड फूड है, ठीक है। पैरामाइलॉन यूग्लिनॉइड का स्टोर्ड फूड है, ठीक है। यही स्टोर्ड फूड इस्तेमाल करता है एक यूग्लिनॉइड जब उसके पास कमी आ जाती है भोजन की। ऑर्गेनिज्म कोई भी हो वो कुछ मात्रा में फूड को स्टोर करके रखता है ताकि उसका फर्दर इस्तेमाल कर सके। आगे भविष्य में जब फूड की कमी हो जाए तो उस फूड का वो इस्तेमाल करके अपना जीवन सुचारू रूप से चला सके। क्लियर हुई बात? तो आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ यूग्लिनॉइड के युग से क्या याद आएगा? यूग्लिनॉइड के युग से आपको आज का युग याद आएगा जो कलयुग है। सुना है आपने इसके बारे में? आज कलयुग का दौर है, आज घोर कलयुग है, ठीक है। इस घोर कलयुग के दौर में इंसान के पास दो चॉइस हैं, या तो अपना भोजन खुद से निर्मित कर लो और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा दो, या फिर दूसरों का भोजन छीन लो, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा दो, ठीक है। या फिर दूसरे को अपना भोजन बना लो, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है ये, ठीक है। या तो भोजन की जुगाड़ कर लो या दूसरे को अपना भोजन बना लो, है ना। या तो खुद आगे बढ़ जाओ जिंदगी में या तो अपने साथ वाले को आगे बढ़ने से रोक लो।
यही तरक्की के मायने हो गए हैं आज इस घोर कलयुग में, ऐसा हमें लगता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि या तो ऑटोट्रॉफ हो जाओ या फिर दूसरों से अपना फूड ऑब्टेन करो। ऐसा कौन कहता है? ऐसा यूग्लिनॉइड कहता है। यूग्लिनॉइड कहता है कि मैं अपना भोजन खुद से तैयार कर लेता हूं जब मेरे पास सनलाइट अवेलेबल होती है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, रोशनी के बगैर मैं दूसरों से अपना भोजन प्राप्त कर लेता हूं। मतलब मैं सनलाइट की प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफिक हो जाता हूं, मैं सनलाइट के एब्सेंस में हिट्रोट्रॉफिक हो जाता हूं। यही मेरी पहचान है, मैं युगलिना हूं। ठीक है, तो युगलिना के युग से युग याद आ गया, युग से कलयुग याद आ गया। कलयुग में इंसान अपना खुद का भी खा सकता है, अपना खुद का नहीं है तो दूसरे का खा लेगा, दूसरे का छीन लेगा। दिस इज ऑल अबाउट युगलिनॉइड। कुछ कहना है? नहीं? समझ में आ गया? ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया। ये पेलिकल और पायरिनॉइड में कंफ्यूजन होने की संभावना है। याद रखना, पेलिकल एक प्रोटीन रिच लेयर है जो युगलिनॉइड को फ्लेक्सिबिलिटी देती है। युगलिना की बॉडी फ्लेक्सिबल क्यों है, लचीली क्यों है? क्योंकि इसके पास पेलिकल है ना, इसके पास पेलिकल है। युगलिना को फ्लेक्सिबल किसने बनाया? पेलिकल ने बनाया। युगलिना को लचीला किसने बनाया? पेलिकल ने बनाया। युगलिना को ऑटोट्रॉफिक किसने बनाया? क्लोरोफिल ए ने बनाया। युगलिना को हेट्रोट्रॉफिक किसने बनाया? फैगोसाइटोसिस करने की एबिलिटी ने बनाया। युगलिना में आपने हैबिटाट के रूप में क्या देखा? स्टैग्नेंट वाटर देखा। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी, कहीं पर एकत्रित हुआ जल। इसे हम स्टैग्नेंट वाटर का दर्जा देते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। युगलिनॉइड मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया? युगलिना समझ में आ गया, याद भी हो गया? ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, है ना। इस चैनल पर और वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी दबा दें।